स्वीकृति। आज हम पढ़ेंगे स्वीकृति। किसी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि एक पक्षकार अर्थात पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किया जाए जिसकी स्वीकृति दूसरे पक्षकार अर्थात वचन ग्रहता दे। अतः प्रस्ताव और स्वीकृति ठहराकर निर्माण करने के लिए और पक्षकार की वैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए, क्योंकि बिना स्वीकृति और सहमति के ठहराव या अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। स्वीकृति से आशय प्रस्ताव की शर्त रहित स्वीकृति से है। इस प्रकार जब व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृति किया हुआ माना जाएगा। स्वीकृति किया हुआ प्रस्ताव वचन या ठहराव कहलाता है। इसकी सबसे पहली परिभाषा है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B के अनुसार, जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया हो वह अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार प्रस्ताव की स्वीकार किया हुआ उस समय माना जाएगा जबकि दूसरे पक्षकार उसकी स्वीकृति कर दी गई हो। स्वीकृति की जो वैधानिक नियम है उस स्वीकृति के संबंध में जो लीगल रूल्स हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार किसी भी प्रस्ताव के लिए दी जाने वाली स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। यदि स्वीकृति अपूर्ण या किसी भी शर्त के द्वारा दी जाती है तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। दूसरा है, स्वीकृति उस व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिसके प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है। अतः यदि प्रस्ताव की स्वीकृति अन्य कोई व्यक्ति देता है तो इस प्रकार की स्वीकृति वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगी। किसी भी प्रकार की अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। तीसरा है, प्रस्ताव स्वीकृति। प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। जिस पक्षकार ने प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की है तो वह सामान्य रूप से माना जाता है स्वीकारकर्ता प्रस्ताव के साथ जुड़ी हुई सभी शर्तों को स्वीकार करता है। स्वीकृति निर्धारित ढंग से होनी चाहिए। सामान्यतः स्वीकृति नियम और उचित ढंग से दी जानी चाहिए, लेकिन यदि प्रस्ताव द्वारा उसकी स्वीकृति कोई ढंग निश्चित कर दिया जाए तो स्वीकृति उसी ढंग या आधार पर होनी चाहिए, विशेषकर जबकि वह उस ढंग से स्वीकृति देने पर विशेष बल देता हो। निश्चित अवधि के अभाव में प्रचलित उचित विधि की स्वीकृति। प्रस्तावकर्ता ने स्वीकृति के लिए कोई निश्चित विधि या कोई ढंग निर्धारित नहीं किया है। ऐसे प्रस्ताव स्वीकृति प्रचलित या उचित विधि से दी जानी चाहिए। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है कि प्रचलित विधि या उचित विधि का निर्धारण प्रत्येक मामलों में परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। निर्धारित समय में स्वीकृति। जब भी प्रस्ताव किया जाता है तो उसको स्वीकृति समय पे ही उसकी मिलनी चाहिए। उसको टाइम ड्यूरेशन के बाहर मिलती है तो वो स्वीकृति नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है, निश्चित समय के अभाव में उचित समय की स्वीकृति देना। मतलब जब प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया तो स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के अंत होने या वापस लेने में पूर्व होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के अंत होने या वापस लेने से पूर्व दी जाती है तो ऐसी स्वीकृति वैधानिक रूप से मान्य होगी। ये विपरीत यदि प्रस्ताव का अंत हो जाता है तो बिना प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्वीकृति को प्रस्ताव की जानकारी होना। स्वीकार कारक होता है प्रस्ताव की जानकारी होना। नेक्स्ट है, प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके स्वीकृति देना। स्वीकृति स्पष्ट और गर्भित हो सकती है। स्वीकृति के 2 प्रकार होते हैं, स्पष्ट या गर्भित। किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित दोनों प्रकार की हो सकती है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति मौखिक, लिखित या स्पष्ट शब्दों द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है। स्वीकृति का कम्युनिकेशन का जो होना बहुत ही जरूरी है। वैधानिक स्वीकृति के निर्माण के लिए स्वीकृति का संवहन होना जरूरी होता है। केवल स्वीकृति देने का मानक या मस्तिष्क या मन सोच लेने पर तैयार करने से नहीं, बल्कि स्वीकृति के संबंध में कोई सोच
या उसकी जानकारी प्रस्ताव करने वाले पक्षकार की आवश्यक रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किए बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, मौन रहकर स्वीकृति नहीं। किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृति की विधि को अवश्य निश्चित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव की प्राप्त होने पर यह सुनकर जानकर केवल मौन रह जाना, कुछ नहीं बोलना, ये स्वीकृति के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, प्रति प्रस्ताव स्वीकृति। प्रति प्रस्ताव स्वीकृति, यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकार नहीं करता और जिस रूप में उसे पक्ष का प्रस्ताव किया है, बल्कि प्रस्ताव के कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है अथवा अपनी ओर से कोई प्रस्ताव रखता है, तो वह स्वीकृति नहीं होगी बल्कि प्रति प्रस्ताव होगा। काउंटर प्रपोज इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। औपचारिक अनुबंध की शर्त या वैधानिक स्वीकृति नहीं। नेक्स्ट, स्वीकृति अधिकृत पक्षकार द्वारा दी जानी चाहिए। एजेंट के माध्यम से स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। वचन को पूरा करने के उद्देश्य से स्वीकृति होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट स्वीकृति के जो लीगल पॉइंट है वो स्वीकृति के मैंने आज आपको बताए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।